नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी फीडर रूट्स निकलती हैं और जब वो फीडर रूट्स निकलती हैं तो उसी से हमारा बहुत सारा पोषण पौधा ले लेता है। एक तरह से वो खाना पहुंचाने वाली आप जड़ें मान लीजिए, पोषक तत्व को पहुंचाने वाली जड़ें वो होती हैं जो पौधे में जितनी अच्छी निकलेंगी उतनी ही अच्छी उनकी ग्रोथ होगी, उतने ही उनमें ज़्यादा अच्छी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होंगी। जिनमें से सबसे पहला जो पौधा है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट और भी इसके अलावा कई पौधे हैं जिनमें बहुत अच्छी फीडर रूट्स निकलती हैं। जब हम मनी प्लांट को मॉस स्टिक पर लगाते हैं तो उसकी फीडर रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं और वो मॉस स्टिक के अंदर जाकर उसमें फिक्स भी हो जाती हैं, वहाँ से पौधे को पोषक तत्व देती रहती हैं। लेकिन जब हम हैंगिंग बास्केट में ये पौधे लगाते हैं तो इसमें हम किस तरह से इनको बड़ा कर सकते हैं ताकि हमारे पौधे को अच्छे पोषक तत्व मिलते रहें और पत्तियां भी बड़ी रहें, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो। आप देखिए मेरा ये जो हार्ट लीफ का प्लांट है, इसमें फीडर रूट्स देखिए कितनी लंबी निकली हुई हैं और भी बहुत सारी इसमें निकल रही हैं, इसी तरह से लटकी रहती हैं। कुछ तो मैंने ऊपर मिट्टी में डाल दिए हैं तो वो मिट्टी में अंदर चली जाती हैं और वहाँ से पौधे को बहुत अच्छे से पोषक तत्व पहुँचाती रहती हैं। तो जितनी अच्छी ये निकलेंगी उतने ही पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी और पत्तियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होंगी। तो देखिए ये वाली तो यहाँ से निकल के अपने आप ही रास्ता बना के अंदर बास्केट में चली गई है, अंदर जाने की कोशिश कर रही है मिट्टी में। तो इस तरह से ये मिट्टी में अपने आप ही लंबी होकर चली जाती हैं अगर आप थोड़ा सा इनको मिट्टी के पास कर दे तो अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम इनको बड़ा कर सकते हैं ताकि हमारे जो हैंगिंग प्लांट है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। जो पौधे के अंदर वाली जड़ें होती हैं वो तो बहुत अच्छे से पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचाती ही हैं, लेकिन ये जो फीडर रूट्स निकलती हैं ये अगर अच्छी बढ़ती हैं तो समझिए कि हमारा पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो मनी प्लांट अगर आप लगाते हैं तो उसमें ख़ास इस चीज़ का ध्यान रखें कि कैसे ये बड़ी हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको अपने मनी प्लांट दिखाती हूँ जो हैंगिंग बास्केट में लगे हुए हैं। देखिए ये मेरा हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ प्लांट है जिसकी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है और देखिए इसकी रूट्स ऐसे निकलती हैं, ऐसे ही लंबी लंबी इसमें बहुत सारी लटकी हुई हैं और जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी में इस तरह से ही निकल रही हैं। छोटी बड़ी निकलनी ज़रूर चाहिए तो ग्रोथ जो होगी वो आप देखेंगे बहुत तेज़ होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी वाली जो वैरायटी है उसमें भी इसी तरह से बहुत सारी फीडर रूट्स निकल रही हैं। तो मैंने ये देखा है कि जब ये फीडर रूट्स निकलती हैं तो पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बड़ा ही स्वस्थ रहता है। अगर मैं इनको मॉस स्टिक पर लगाऊं तो इनकी पत्तियां और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जो फीडर रूट्स खाली लटकी हुई हैं इनको हम मॉस स्टिक में लगा देंगे तो ये वहाँ से नमी लेती रहेंगी बराबर और पौधे को देती रहेंगी। लेकिन अभी इनको बड़ा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि ये बड़ी होती रहें और इनको थोड़ा थोड़ा पोषण भी मिलता रहे हैंगिंग बास्केट में। तो हैंगिंग बास्केट में इनको बड़ा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये वाली तो मिट्टी में चली गई थी, बराबर वाली जो बास्केट है उसमें अपने आप ही चली गई थी मिट्टी में, तो मैंने अभी निकाली है। तो मिट्टी में अगर इनको मिल जाए तो ये खुद ही अंदर चली जाएंगी और हमारी कटिंग भी फ्री में तैयार हो जाएंगी अगर आपने इसको मिट्टी में नीचे कहीं ज़मीन वमीन में लगा रखा है तो। अभी ये हैंगिंग बास्केट में है तो ये इस तरह से नीचे की तरफ ही लटकेंगी। तो एक छोटी सी बास्केट में देखिए कितनी घनी और बहुत ज़्यादा सुंदर मनी प्लांट हो रही है। तो क्या तरीका है जिससे हम इनको बड़ा कर सकते हैं? बहुत ही आसान सिंपल तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ। चलिए आपको करके दिखाती हूँ। आपको सिंपल पानी से स्प्रे करना है। अगर कम से कम एक टाइम तो ज़रूरी कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो 2 टाइम स्प्रे करिए। आप देखेंगे कि ये फीडर रूट्स अपने आप ही बड़ी होती जाएंगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगी। जब हम पानी छिड़कते हैं तो ये जो नमी है काफ़ी टाइम तक पौधे पर रहती है और ये रूट्स भी उस नमी को ले लेती हैं, तो उससे हमारे जो ये रूट्स हैं वो भी बड़ी होती हैं और पौधा काफ़ी हेल्दी रहता है। तो ये काम आप करके देखिए और आप फिर देखेंगे कि आपकी जो प्लांट्स की ये फीडर रूट्स हैं काफ़ी लंबी और हेल्दी हो जाएंगी। आप चाहें तो बहुत आसानी से निकाल के कटिंग भी इनकी लगा सकते हैं क्योंकि पहले से इतनी लंबी हो रही हैं। तो इस तरह से मैं स्प्रे 2 टाइम अपने प्लांट्स पर करती हूँ जितने भी हैंगिंग प्लांट्स हैं, तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। और अगर आपने मॉस स्टिक पर भी लगाया है तो उस पर भी स्प्रे ज़रूर करिए। पानी मिट्टी में बहुत कम दीजिए, जब सूखे तभी देना है मिट्टी में तो। लेकिन स्प्रे अगर आप सिंपल पानी से नॉर्मल बिल्कुल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो रूट्स हैं जो निकलती हैं इनसे पौधा बहुत सारे पोषक तत्व लेता है, तो ये बहुत लंबी होंगी जिससे आपके पौधे की ग्रोथ फास्ट होगी और बहुत ही सुंदर आपका प्लांट दिखेगा। दूसरी चीज़ जो है, आपको मनी प्लांट को अगर घना करना है तो उसकी इस तरह से आप
प्रूनिंग कर दीजिए। जैसे कि मैंने अपने इस प्लांट की थी, तो जहाँ से हम कट करते हैं वहाँ से कभी कभी 2 या 3 ब्रांच भी निकल जाती हैं, तो हमारा जो पौधा है वो बहुत ही घना दिखता है। आप देखेंगे कि अगर आपने हैंगिंग बास्केट में लगाया तो उसमें भी 2-3 ब्रांच निकली। यहाँ से मैंने इसको कट किया था, एक ब्रांच नीचे की तरफ निकल गई देखिए, और एक ये निकल रही है साइड से, तो काफ़ी घना लगता है नीचे से ये प्लांट। तो इस तरह से आप इसको घना बना सकते हैं इसकी प्रूनिंग करके। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको मेरी बालकनी गार्डनिंग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सिया राम।